आज हम गोमती होटल में हैं, जहां बेग साहब की यूनिटी लव ब्रदरहुड का जो मैसेज लेके जो मैं निकला हूं दिल्ली से, वो फैला रहा हूं। और हमारे साथ हमारे साथी हैं यहाँ, जो कुछ गेस्ट हैं, कुछ यहीं गोमती होटल में काम करते हैं, एंड वांटेड टू नो अबाउट व्हाट बेग साहब हैज डन। आई वांट टू स्प्रेड मैसेज ऑफ लव ब्रदरहुड एंड यूनिटी पैन इंडिया। चलिए निकलते हैं। लखनऊ से जर्नी आगे की तरफ रवानगी लेती है आज आजमगढ़। देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर अयोध्या नगरी जा सकें। शुक्रिया भैया, थैंक यू थैंक यू। यहाँ से लेफ्ट लेके लेफ्ट। आजमगढ़ के लिए जाना है। आजमगढ़ आप यहाँ सीधे निकल जाइए, उसके बाद एक ओवर ब्रिज आएगा, उस पर मत चढ़िएगा, उस पर चढ़ जाइएगा। उसके बाद जो दूसरा ओवर ब्रिज आएगा, उसके बाएं से होकर निकलिएगा। ऐसे पहला ब्रिज इस पर चढ़ जाऊँ, अगले ब्रिज पे भी चढ़ जाऊँ, तीसरे ब्रिज पे ना चढ़ूँ। तीसरे ब्रिज पे जैसे यहाँ महिंद्रा का बोर्ड लगा है, वैसा तीसरे ब्रिज पे लगा होगा पंचवटी रेस्टोरेंट। अच्छा, reached Azamgarh, the birthplace and where Beg Saab got his basic education. And this is the place where Beg Saab inculcated the philosophy of philanthropy. ये बेग साहब का अपना गांव, अपना शहर आजमगढ़। लखनऊ से आजमगढ़ की जर्नी थोड़ी टफ रही। लास्ट के 135 किलोमीटर फैजाबाद से आजमगढ़ तक इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. Reason being, the roads were single road. The road was not bad, but lot of traffic. It took me about 4 hours to complete 135 kilometers. It was tiring day, but enjoying telling people about what is his ideologies. पूरे देश को यही मैसेज लेके जो मैं निकला हूँ, यूनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एवरीबडी इज इक्वल, फैलाना में बहुत मजा आ रहा है। ये है बेग साहब की जन्मभूमि, और यहीं इन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन 10 तक यहीं इंटर कॉलेज में पढ़े थे, शिवली इंटर कॉलेज में। तो वहाँ चलते हैं, पहले उनका कॉलेज देखते हैं। यही इंटर कॉलेज है जहाँ बेग साहब ने अपनी पढ़ाई की। ये है शिवली कॉलेज के स्टाफ मेंबरान जो यहाँ के टीचर हैं, अध्यापक हैं। यही मिर्ज़ा साहब की तालीम यहीं हुई है, बेसिक तालीम। उसके बाद यहाँ से वो जामिया मिलिया इस्लामिया चले गए। ये हैं यहाँ की शिवली इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। सर, आप थोड़ा सा बेग साहब के बारे में। मिर्ज़ा साहब यहाँ के तालिब इल्म भी रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के मेंबर भी रहे हैं। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद ये जामिया में गए। ये एक तालीम याफ्ता और तालीम को फ़रोग़ देने वाले और मुआशरे की इस्लाह करने वाले एक इंसान थे। आज ये जो अमिताभ सेन जो यहाँ आए हैं, शांति का, अमन का पैगाम दे रहे हैं, ये बहुत ही हौसला अफजा बात है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और अनजान शहीद जो इंटर कॉलेज है, इसके भी, हाँ, डिग्री कॉलेज, इसके भी वो मेंबर रहे हैं। बहुत से उनके इस तरह के सामाजिक काम हैं, इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। शुक्रिया। बच्चों, यहाँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट है ये शख्सियत, बेग साहब। बेग साहब एक इंसान थे जिन्होंने सारी जिंदगी गरीब तबका, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और इंसानियत को इंसान समझा।
इंसानियत के ऊपर काम किया उन्होंने सारी जिंदगी। उनके लिए ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना क्रिश्चियन था। इन्होंने सारी जिंदगी गरीब तबके के लिए काम किया। इन्होंने एक बैंक खोला है, जामिया कोऑपरेटिव बैंक। खोलने का कारण क्या था? खोलने का कारण यह था कि देखते थे जब रिक्शा वाला जब बैंक में लोन लेने जा रहा है, उसको लोन नहीं दिया जाता था, उससे 50 चीजें मांगते थे, मगर वो दे नहीं पाता था, वो लोन नहीं ले पाता था, वो गुर्बत की जिंदगी बिताता था। तो उन्होंने उनको लगा कि क्यों ना मैं इनके लिए काम करूं, और इसी सिलसिले में उन्होंने जामिया कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। यहां से आजमगढ़ के कई लोगों को उन्होंने जामिया कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी दी। यहां से आगे गए, जामिया में गए, जामिया से पढ़ने के बाद लोगों की सेवा की। सेवा ही इनका सबसे बड़ा धर्म था। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, इनके पद चिन्हों पे चलो, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। कन्याकुमारी तक किसी संदेश ये है गर्ल्स कॉलेज। यही है मिर्ज़ा साहब का कंट्रीब्यूशन, मिर्ज़ा फजल बेग साहब और एहसानुल्लाह बेग साहब का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को। दे लिव फॉर इट, दे बिलीव्ड इट एंड दे सर्विस्ड इट। मेरी आवाज आ रही है ऊपर तक? आ रही है उधर? हाँ, इधर आ रही है आवाज? आ रही है? पहचानते हो इनको? हाँ, मैडम नहीं, आप लोग नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूं, पहचानते हो? नहीं, ये है फाउंडिंग फादर हैं स्कूल के या कॉलेज के, जैसे भी बोल दो आप। इनके बारे में आपको ये बताएंगे। ये अमिताभ सेन साहब आए हुए हैं। ये दिल्ली से चलकर पूरे भारत में ये भ्रमण कर रहे हैं, और आपके फाउंडर जो इस विद्यालय के रहे हैं मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग, उनके जो मिशन है, उनके जो संदेश हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचा रहे हैं। यही वो चाहते थे कि हमारी बेटियां इतनी मजबूत हों कि वो कुछ भी कर सकती हैं। आज अमिताभ सेन जो हमारे बीच में है, इस मिशन को लेके चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस शमा को जला रहे हैं। हम पूरे अदारे की तरफ से इनका खैर-मक़दम करते हैं और इनकी सेहत के लिए। 1989 में जब मैंने BSW ज्वाइन किया जामिया मिलिया इस्लामिया में, वहां मेरे फ्रेंड थे फर बेग जो हमारे साथ ही पढ़ते थे, जो इनके बेटे हैं। एक दिन क्या हुआ, इफ्तारी का टाइम था। पहली बार मुझे किसी ने इफ्तार में बुलाया था। इससे पहले हमारा मुस्लिम फैमिली से इंटरेक्शन एकदम 0/0 ही था। जब हम गए तो एक सीढ़ियों में बैठे हुए थे एक छोटे से इंसान, कद के इंसान, सफेद कुर्ते पजामे में। तो उनके साथ 2-4 बुजुर्ग और खड़े हुए थे। तो हमने जाके बोला, हम असफर बेग को मिर्जा बुलाया करते थे कॉलेज में, तो मैंने बोला कि मिर्जा है क्या? तो उन्होंने मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए और बोले, 5 मिर्जा है, कौन से मिर्जा से मिलोगे? फजल बेग साहब के फादर का नाम है, अब्बा का नाम है मिर्जा रजा बेग। ये है, ये कौन सा स्कूल है? ये इंटर कॉलेज। जो सबसे मौजूद है ये अमिताभ सेन है। ये दिल्ली से चलकर पूरे हिंदुस्तान में ये बुलेट गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। और मैं हिंदू हूँ, मैं ईद में इनके पास ऐसे जाता था कि जैसे मेरी ईद हो, और ऐसे ही वाक्य में ऐसे ही होने लगा है कि अब ईद मेरी है। तो इनका बेटा हमारे घर आता है होली दिवाली पे, जैसे होली दिवाली उनकी हो। स्कूल में थे तो वहां हमने इकबाल का सारे जहां से अच्छा गाया था। उसमें एक लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। यही है सोच, हिंदोस्तां हमारा है,
हिंदुस्तान हिंदू का नहीं है या मुसलमान का नहीं है, ये सबका है। जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पढ़ रहा है, जो आके रह रहा है, ये सबका हिंदुस्तान। आजमगढ़ बहुत अच्छा रहा, वहाँ बहुत बच्चों से मुलाकात हुई और जो बेग साहब का जो मैसेज था उन बच्चों को हमने देने की पूरी कोशिश की। वहाँ से हम निकले थे लगभग 2:30 बजे। आई रीच्ड बनारस अराउंड 7:30 to 8:30 हो गया था। रोड्स वेर बैड, पैथेटिक, so it's in a mess, and yesterday night I was so tired that I could not vlog, so I'm so sorry for that. And today I'm fresh. It's already 9:30. Let me take you to Banaras, the oldest city in the world.